में ऐसा है कि सीट का बंटवारा, सीट शेयरिंग और सीट के बाद अलग अलग जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में सभी दल ने आपस में चर्चा कर लिया है और चर्चा करने के बाद सभी लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था इस बात को कि अगर एक दो सीट में जिसमें कि आपसी सहमति बनानी है, तो जहां 242 सीट में बन गया, तो एक सीट में भी आपसी सहमति जो है वो लोग रात में ही कर लिए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का कोई समस्या भी नहीं है। आराम से हम लोग अभी मैं जा रहा हूं जदयू कार्यालय में और वहां बैठ करके नॉमिनेशन की सारी तैयारी का आपस में समीक्षा कर रहे हैं, तो किसी तरह का कोई समस्या ही नहीं है। एनडीए आज सबसे आगे है। अभी तक महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का सही फिगर भी लोगों को नहीं दिया है और दूसरा कि उन्होंने अभी तक उम्मीदवार का घोषणा भी नहीं किया है। वहीं पर एनडीए सबसे आगे है और एनडीए 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज है क्या? पहले कह रहे हैं नॉट ऑल इज वेल, फिर सुबह सुबह दिल्ली। उपेंद्र कुशवाहा जी का सारा मामला हल हो चुका है और अब वो कहीं किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। सर, ग्रैंड अलायंस में नहीं, मैंने कहा को 16 अक्टूबर को गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनका न्यूज चैनल के साथ वार्ता है 16 के शाम में और उसके बाद प्रमुख नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। 17 तारीख को उनकी एक सभा होगी और 18 तारीख को फिर हिंदुस्तान पत्रिका का कोई उनका कार्यक्रम है और उसके बाद फिर वो दिल्ली जाएंगे। बाकी के बचे 30 सीटों का सर उम्मीदवार तैयार बैठा